లోకల్ పీపుల్తో వెరిఫై చేస్తే ఇద్దరు ట్రేస్ అవ్వలేదు, బికాజ్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ ముంబై. ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం మన హైదరాబాద్ అతన్ని నిयर बाय मणिकोंडा ఈ ఏరియా కాబట్టి लोकल पीपल. दोस्तों, आज की कहानी है हैदराबाद के फिल्म नगर इलाके की। यहाँ की बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिसमें महिला एक कॉर्पोरेट अस्पताल में डाइटिशियन का काम करती थी और जो उसका पति था वो एक बिजनेसमैन था। वो मवेशियों का कारोबारी था और वो मवेशियों का पालन पोषण करता था, उनकी वीडियोस बनाता था। ये कहानी 29 नवंबर 2023 की है। इस महिला का नाम था सईदा फातिमा। एक दिन अचानक साइदा लापता हो जाती है। घर वाले उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, उसे फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर साइदा के घर वाले उसके पति को फोन करते हैं, जिसका नाम सैयद कादरी था, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बहुत कोशिशें करने के बाद भी घर वालों की ना तो अपनी बेटी से बात होती है और ना ही अपने दामाद से। घर वाले सोचते हैं कि शायद वो दोनों कहीं बिजी होंगे, जब वो फ्री होंगे तो खुद ही फोन कर लेंगे। लेकिन काफी समय ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन उन दोनों का कोई भी पता नहीं चलता और ना ही उनका फोन आता है। अब साइदा के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अगले दिन वो फिल्म नगर जाकर अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और परिवार वाले पुलिस को ये भी बोलते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के लापता होने के पीछे अपने दामाद पर ही शक है, क्योंकि सैयद कादरी अपनी बीवी को बहुत ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि इन दोनों की शादी को बहुत साल निकल गए थे। लेकिन साइदा अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, इसलिए सैयद कादरी उसे कुछ ज्यादा ही परेशान किया करता था। अब पुलिस को भी यही शक होने लगता है कि साइदा के लापता होने के पीछे सैयद कादरी का ही हाथ है, क्योंकि सैयद का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए पुलिस सैयद कादरी को प्राइम सस्पेक्ट मानती है। अब पुलिस इसी थ्योरी के साथ अपनी जांच शुरू करती है। अब पुलिस की एक टीम उस जगह जाती है जहां साइदा काम करती थी, लेकिन साइदा की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। और पुलिस सैयद कादरी के बारे में भी पता करती है, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। अब पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था जिससे पता चल पाए कि साइदा कहाँ है। वैसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन साइदा का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और उसकी जांच करना शुरू करती है। और पुलिस ने इन दोनों के घर के पास लगे कैमरों को भी खंगालना शुरू किया, ताकि कोई ना कोई सुराग तो पुलिस को मिल पाए, जिससे वो साइदा और सैयद कादरी के बारे में पता लगा पाए। कॉल डिटेल से पुलिस को काफी सारे ऐसे नंबर मिले जो पुलिस को संदिग्ध लग रहे थे। दूसरी तरफ सीसीटीवी की मदद से भी कुछ सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही थी। अब सीसीटीवी की फुटेज को देखने के दौरान पुलिस को कुछ दिखाई देता है, जो इस केस में एक अहम सुराग बना। 29 नवंबर के दिन साइदा और सैयद के घर के बाहर 3 लोग संदिग्ध दिख रहे थे। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से उन लोगों की तस्वीरें निकलवा लेती है और साइदा के घर के आसपास के लोगों से पता करती है कि क्या वो लोग इन तीनों को जानते हैं। लेकिन पुलिस को अब भी कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं, हम इसे नहीं जानते और ना ही हमने पहले इसे अपनी कॉलोनी में देखा है। लेकिन पुलिस की ये कोशिश खाली नहीं गई कि हो ना हो साइदा और सैयद के गायब होने में इन तीनों का कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। अब पुलिस आसपास के थानों में इन तीनों की तस्वीरें भिजवा देती है और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिव कर देती है, ताकि जल्द से जल्द इन तीनों का पता लग सके। इसके बाद पुलिस को उन तीनों में से एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद सलमान था और इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। पहले ये छोटी मोटी चोरियों और छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भी जा चुका था। इसके बाद पुलिस मोहम्मद सलमान के ठिकाने पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस सलमान से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन शुरू में वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं देता। इसके बाद पुलिस सलमान को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें वो 2 व्यक्तियों के साथ साइदा और सैयद कादरी के घर के बाहर घूमता नजर आ रहा है। और अब पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो सलमान अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब इसके बाद जो सलमान ने कहानी सुनाई, उसने सबका दिल दहला दिया। उसने बताया कि उसके 2 साथी अजगर शेख और मोहम्मद हुसैन, जिनका ताल्लुक मुंबई से है, हम तीनों ने मिलकर साइदा और सैयद कादरी का कत्ल कर दिया है। यानी ये तीनों वही लोग थे जो सैयद और साइदा के घर के बाहर देखे गए थे, और इन तीनों ने मिलकर 29 नवंबर को ही उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि इन तीनों ने ऐसा क्यों किया, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो इनकी हत्या करनी पड़ी। अब पुलिस पूछताछ आगे बढ़ाती है। अब एक तरफ एक टीम सलमान से पूछताछ कर रही थी, तो वहीं एक टीम को उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। सलमान ने बताया कि उसके दोनों साथी मुंबई में हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम मुंबई जाती है और वहां से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इन तीनों की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस इनसे इंटेरोगेशन शुरू करती है और फिर इस पूरे केस का खुलासा हुआ।
करीबन 10 साल पहले मुंबई के असगर की शादी हैदराबाद में रहने वाली एक लड़की से होती है और वो दोनों शहर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब वो असगर यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था। वीडियो देखने के दौरान एक दिन उसने सैयद कादरी को देखा, जो मवेशियों से पालन पोषण पर वीडियो बनाता था। असगर को वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आए। अब असगर कादरी से मिलना चाहता था, क्योंकि असगर की बीवी का मायका भी हैदराबाद में था, इसलिए अक्सर उसका हैदराबाद आना जाना लगा रहता था। जब असगर कादरी से मिला तो उसने उसका कारोबार देखा, तो उसे उसके कारोबार में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा। अब असगर कादरी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिलचस्पी दिखाने लगा। तो कादरी भी मान जाता है और उससे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि अगले 4 सालों में इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब कादरी 20 लाख रुपए तो ले लेता है, लेकिन उसका कोई भी हिसाब असगर को नहीं देता। इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें क्या लॉस है और ये पैसा कहाँ पे लग रहा है, इसकी कोई भी जानकारी वो असगर को नहीं देता और ना ही असगर के 20 लाख रुपए को कादरी वापस करता है। और जब असगर कादरी से अपने पैसे मांगता तो कादरी उसे टालता रहता था और उसे कोई भी ठीक ठाक जवाब नहीं देता था। इसका मतलब ये था कि कादरी उसके सारे पैसे हड़प चुका था। जब इस बात का शक असगर को हुआ और उससे कहता है कि कादरी से प्यार से पैसे मांगने पर तो उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, अब जोर जबरदस्ती से ही मुझे अपने पैसे निकालने पड़ेंगे। अब वो दोनों हैदराबाद में मोहम्मद सलमान से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि सलमान का पहले से ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब ये तीनों हैदराबाद में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं और 29 नवंबर को कादरी के घर पर धावा बोल देते हैं। जब ये तीनों घर में घुसते हैं तो साइदा घर पर नहीं थी। कादरी घर पर अकेला होता है, क्योंकि गेट पर असगर था, इसलिए कादरी दरवाजा खोल देता है। अब असगर उससे कहता है कि तुमने जो मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। उसका प्रॉफिट तो तुमने दिया नहीं, लेकिन उसका मूलधन ही मुझे वापस दे दो। लेकिन कादरी पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। कादरी का ऐसा रवैया देखकर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद तीनों ने मिलकर कादरी के घर में ही उसकी गला दौड़कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन तीनों ने बड़ी चालाकी से कादरी की बॉडी को उसी घर के एक टैंक में डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब एक कत्ल तो हो चुका था और सईदा फातिमा इस कत्ल से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन ये तीनों अब भी उम्मीद लगा रहे थे कि चलो पति ने तो पैसे नहीं दिए, लेकिन अगर इसकी पत्नी पैसे वापस दे देती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये तीनों पति पत्नी के बारे में सब कुछ जानते थे, उनका रूटीन, वो लोग कब घर आते हैं, कब बाहर जाते हैं। जब ये तीनों कादरी की हत्या कर रहे थे तो इन तीनों में से एक ने उसके घर की चाबी चुरा ली थी। इसके बाद उसी चाबी का इस्तेमाल करके ये तीनों वापस उस घर में घुस जाते हैं और साइदा फातिमा के घर आने का वेट करने लगते हैं। इसके बाद साइदा जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आती है और इन तीनों को देखती है अपने घर में, तो उसे समझ नहीं आता कि ये तीनों आखिर कौन है, मेरे घर में क्या कर रहे हैं। साइदा इनसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो ये तीनों साइदा को बोलते हैं कि तुम्हारे पति ने हमारे 20 लाख रुपए हड़प लिए हैं और वो वापस नहीं दे रहा, तुम ये पैसे हमें वापस दो। तो साइदा कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अब साइदा नहीं जानती थी कि इस ना का अंजाम क्या होगा। अब साइदा ने भी पैसों की बात पर मना कर दिया और अपने हाथ खड़े कर दिए कि उसके पास पैसे नहीं है। अब साइदा के मना करने के बाद इन तीनों को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ये तीनों साइदा को पकड़ते हैं और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद ये तीनों साइदा की बॉडी को बेड के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद साइदा के घर को ताला मारकर ये तीनों फरार हो जाते हैं। और अब इसी बात को काफी दिन बीत जाते हैं। सैयद कादरी की लाश तो टैंक में पड़ी सड़ रही थी, लेकिन साइदा का भी कत्ल हो चुका था। अब ये दोनों काफी दिन तक नहीं दिखते तो आस पड़ोस के लोगों को भी शक नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों कहीं बाहर गए हैं। लेकिन जब साइदा के घर वाले उसे फोन करते हैं और फोन नहीं मिलता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं और फिर पुलिस जब इस केस की जांच करती है तो सबके सामने इस केस का खुलासा होता है। इस तरह 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वजह से एक डबल मर्डर सामने आया, जिसमें एक पति पत्नी की जान चली गई। हत्या को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 20 लाख रुपए ना चुकाने की कीमत उसे अपनी जान देकर देनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को भी अपनी जान देनी पड़ी, जबकि उसे कुछ पता ही नहीं था इस मामले में। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके इन लोगों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन तीनों को इनके अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। साइदा की हत्या एक बहुत दुखद और बेवजह की गई घटना है। कादरी की धोखाधड़ी की कीमत उसकी पत्नी को भी चुकानी पड़ी और गुस्से में इतना बड़ा अपराध भी हो सकता है, असगर और उसके साथियों ने साबित कर दिया। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।